नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। फ्रेंड, आज फिर मैं आ गई हूँ नई रीडिंग लेकर। फ्रेंड, आपको जैसे पता है कि कल न्यू मून था, तो उसी में आज की वीडियो है कि आपके लिए न्यू मून क्या गिफ्ट दे के गया है और क्या सैड या बुरी न्यूज़ दे के गया है। तो आज उसी पे रीडिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दूँ, सभी साइंस के लिए है और टाइमलेस भी है, आप जब भी चाहें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि न्यू मून आपको क्या दे के गया। और ये हम नहीं लेंगे, अगर जो आना होगा तो दोबारा आ जाएगा। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। द हाई प्रेस्टिस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइन ऑफ वॉन्ड, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स की लाइफ में न्यू मून क्या देके गया है, गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द सन, टू ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ वॉन्ड, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। नाइन ऑफ सोर्ड्स, द मून। बॉटम से आया है हमारे पास में टू ऑफ वॉन्ड्स। चलिए देखिए, इसमें कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं न्यू मून की तरफ से। देखिए, सबसे पहले तो आपके बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चर्चा हो सकती है, कोई गॉसिप हो सकता है आपके लिए आने वाले टाइम पे, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है आप थोड़े परेशान हो जाए। अगर जो आपके पर्सन ने अभी तक आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे आपके लिए वो स्टैंड ले लें। आपने जो भी परेशानियां झेली थी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपने जो भी चीज़ें झेली थी, आप अब ये जो टाइम आ रहा है ये आपका स्टैंड लेने का आ रहा है। हो सकता है आप अपने बारे में सोचें और अपने लिए स्टैंड लें आने वाले टाइम पे। कुछ लोगों के लिए आप ऐसे सिचुएशन में फंस सकते हैं जो दो तरफा हो, कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये करूं या वो करूं। ऐसी सिचुएशन आ सकती है आपकी लाइफ में आने वाले टाइम पे। कुछ लोगों के लिए कुछ उनके जो राज थे, जो सीक्रेट था उनकी लाइफ का, वो खुल सकता है आने वाले टाइम पे। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी सीक्रेट हो सकता है। कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम पे। कुछ ना कुछ उनकी लाइफ का जो सीक्रेट होगा वो हो सकता है, वो जो उन्होंने हिडन रखा होगा वो बाहर आ सकता है। कहीं ना कहीं आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। अगर जो आप कहीं बाहर जाने का सोच रहे हैं, तो हो सकता है आप बाहर जाए। आपको बाहर से मतलब किसी अदर, अगर जो कोई आपके रिलेटिव या कोई आपके अपने हो कहीं अदर सिटी में, तो उनकी तरफ से आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है। कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज़ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नाइन ऑफ सोर्स आया हुआ है। तो कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज़ भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी हो सकती है। द सन का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी हो सकती है। और गॉसिप
का सामना करना पड़ेगा आपको आने वाले टाइम पे। आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं आने वाले टाइम पे आपके लिए, मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी कि यहाँ तो आपके बारे में ऐसा बात हो रही है, आपके बारे में वैसी बात हो रही है। तो उन बातों को नज़रअंदाज करें, ज़्यादा ध्यान ना दें, अपने आराम से अपना वर्क करें, अपने आगे की प्लानिंग करते रहें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। 10 सन का कार्ड है तो आने वाले टाइम पे आपको कुछ ना कुछ नया मिल सकता है, कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है, कोई नया ऑफ़र हो सकता है। आपका जो आने वाला टाइम है बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें वो फंस जाएं। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि वो अपने बारे में सोचेंगे और अपने लिए स्टैंड लेंगे। कुछ बैड न्यूज़ हो सकती है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए गॉसिप हो सकता है। आप टारगेट हो जाएंगे, आपके लिए गॉसिप होगा, आपके बारे में बात की जाएगी, आपके पीठ पीछे। सामने कोई कुछ नहीं कहेगा, सामने से सब आपकी तारीफ़ करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मूव ऑन का कार्ड है, तो वो हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर वो मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे जो उनकी लाइफ में चल रही है। चाहे वो अफेयर के मामले में कह लो या फिर उनकी जो परेशानियां हैं निजी ज़िंदगी में उसको लेकर कह दो, लेकिन कहीं से भागने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि पेंटिकल का इशू हो तो उस वजह से भी वो थोड़े से परेशान हो, उस जगह से निकलने की कोशिश करेंगे। आपकी लाइफ का कुछ ना कुछ हिडन पार्ट जो है लाइफ का वो उजागर हो सकता है, सामने आ सकता है। आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। व्हील और फॉर्च्यून, अगर जो भी आपका कार्मिक है बचा हुआ वो आप कंप्लीट करेंगे। आने वाले टाइम पे अपने आप को हील करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपने बारे में स्टैंड लेंगे। कुछ ना कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप अकेलापन भी फील कर सकते हो कि मेरे साथ में कोई खड़ा नहीं है, मैं अकेले हूँ इस दुनिया में या इस लाइफ में। आप कोई ना कोई फ्यूचर को लेके प्लानिंग कर सकते हो। बॉटम से भी हमारे पास में आया है, आप कोई ना कोई प्लानिंग कर सकते हो। जो आपके अदर सिटी में आपके कोई रिलेटिव या आपके कोई अपने रहते हैं उनकी तरफ से गुड न्यूज़ हो सकती है या फिर कोई बैड न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है। तो गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ दोनों हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज़ हो सकती है। आप आगे चल के मतलब आगे का सोच के, आगे का फ्यूचर सोच के कुछ ना कुछ प्लानिंग कर सकते हैं अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए, अपनी लाइफ के लिए। कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोग विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं या फिर कहीं आउटिंग जाने के लिए सोच रहे हैं, तो आने वाले 15 दिन में हो सकता है आप कहीं घूमने जाएं। चलिए साइकिक टैरो से देखते हैं कि क्या आ रहा है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। Please angels, fulfillment of wishes, please angels, resolution and rewards, finance and material changing, third eye chakra, awareness, memory of love,
ट्रैप एंड फेयर, शैडो। बॉटम से आया है हमारे पास डेवल, ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं सॉरी, चलो डेवल। चलिए देखो, जैसे वहाँ पे हमारे पास 10 सन का कार्ड आया हुआ था और हमारे पास में आया था व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो बिल्कुल आपके जो भी आपने जो कर्मा रह गए थे आपके, आप उनसे बाहर आएंगे और अब अवेयर होंगे चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर अवेयर होंगे। आप अपनी शैडो, अपना जो शैडो है उसको देखेंगे, अपने जो पास्ट है उसको देखेंगे। मैंने बताया ना कि कोई ना कोई प्लानिंग करेंगे, जो भी चीज़ें थी उन चीज़ों को लेकर आप प्लानिंग करेंगे अपने फ्यूचर के लिए। आप अवेयर हो चुके हैं तो प्लानिंग करेंगे। आप में से बहुत लोगों को जो भी आपने विशेस करी थी, फुलफिलमेंट ऑफ आपकी जो भी विशेस थी वो पूरी होंगी। आपकी ग्रोथ होगी। 10 सन का कार्ड आया था वहाँ से, तो ग्रोथ को बताता है, न्यू स्टार्ट को बताता है, लाइफ स्टेबल को बताता है। तो आपकी एक न्यू शुरू मतलब बिगनिंग होंगी आपकी, एक आपको ग्रोथ मिलेगी। मैंने बताया जैसे कि आपका जो भी कार्मिक था आप उससे बाहर आ जाएंगे, या जो भी रह गया था उससे बाहर आ जाएंगे, या फिर कई लोग तो बाहर आ चुके हैं। तो आप ईश्वर के से प्रार्थना करेंगे कि थैंक यू गॉड, जो भी आपने मुझे दिया, जो भी परेशानियों से मुझे बाहर निकाला, कुछ इस टाइप से आप फील करेंगे। एक स्पिरिचुअल जर्नी में आप जाएंगे। आप थर्ड आई चक्रा को भी ओपन करेंगे अपनी, या फिर हो चुकी होगी आपकी। आप चीज़ों को अवेयरनेस से, चीज़ों को अपनी नज़रिए से देखेंगे। जो अभी तक आपको दूसरे दिखा रहे थे वो अब आप खुद अपनी आंखों से, खुली आंखों से चीज़ों को देखेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया कुछ लोगों के लिए कि कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ हो सकती है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा आएगा कि वो अपने जो भी उनका डर, जो भी उनका फियर है उसमें वो वर्क करेंगे। कहीं ना कहीं अपने आप को किसी ट्रैप में फंसा या किसी परेशानी में फंसा पाएंगे। जैसे मैंने उस पर बताया था कि कोई ना कोई परेशानी या बैड न्यूज़ हो सकती है। मूव ऑन का कार्ड है, कहीं ना कहीं से उस परेशानी से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी है कि आप चीज़ों में फंसा हुआ पाएंगे, ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे आपकी, जहाँ पे आपको ना निकले बनेगा ना भागे बनेगा, ऐसी सिचुएशन। कुछ लोगों के लिए ऐसा रहेगा कि आप पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। हो सकता है आने वाले टाइम पे आप पुरानी चीज़ों को मिस करें, अपने पर्सन को मिस करें, उन चीज़ों को याद करें जो आपने शायद बचपन में करी थी, मेमोरी ऑफ लव, उन पुरानी बातों को याद करें। हो सकता है अब राखी आने वाली है, आप अपने फैमिली से, अपने सिस्टर से, अपने भैया से मिलें और पुरानी बातों को याद करें, ऐसा भी हो सकता है आने वाले टाइम पे। तो मेमोरी ऑफ लव है, पुरानी चीज़ों को आप याद करेंगे, बचपन की लड़ाई झगड़े, प्यार मोहब्बत जो होती है भाई बहन के बीच में, कभी मम्मी और बेटी के बीच में, कभी पापा और बेटी के बीच में, छोटी छोटी नोक-झोंक होती है हमारी लाइफ में। तो वो चीज़ें आप मिस करेंगे, याद करेंगे बचपन की चीज़ों को। हो सकता है आप अपने पर्सन को भी याद कर सकते हैं, पर्सन की चीज़ों को याद कर सकते हैं। आपने जो उनके साथ में गुड टाइम बिताया था, अच्छा टाइम बिताया था, उन्हें याद कर सकते हैं। हमारे पास बॉटम से डेविल का आया है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं, नेगेटिविटी में हैं, तो वो आप बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। आप कुछ लोग जो हैं अपने आप को एक हील की, जैसे कहते हैं ना कि जब ऐसा होता है ना कि जैसे अभी कोरोना आया तो हमने सब ने खूब सैनिटाइज़र लगाया कि कोरोना भाग जाएगा, खूब अपने आप को सैनिटाइज़ किया, खूब मतलब अपने आप को साफ़ रखने की कोशिश करी। तो यहाँ पे जो डेविल है वो यही बताता है कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी में हैं, लेकिन आप ईश्वर से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे और अपने आप को साफ़ सुथरा बनाएंगे। आप अपनी सोल को प्योर करेंगे, अपने आप को प्योर करेंगे और एक तरीके से आप सैनिटाइज़र का यूज़ करेंगे। मतलब ईश्वर आपके लिए सैनिटाइज़र की तरह होंगे कि भाई आपकी सोल को क्लियर करेंगे, आपकी आत्मा को क्लियर करेंगे और एक प्योर सोल बनाएंगे आपको। तभी आपको सब कुछ मिलेगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ में, एक चेंज आएगा आपकी लाइफ में। तभी आएगा जब आप प्योर होंगे, आपकी सोल प्योर होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रीडिंग न्यू मून के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।